तो देखो सवाल में क्या क्या दिया गया वो अपन देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल, ट्राइंगल ABC दिया है, जो कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। राइट मतलब क्या होता है, एक एंगल कितने का होगा, 90 का, ठीक है, 90 का। तो देखो एक कंडीशन हमने ये दे दी, देखो राइट ट्राइंगल पता चल गया ना। तो राइट ट्राइंगल का डायग्राम कैसा बनता है वो हम पहले बना देते हैं। ऐसा, ठीक है, ये कितने का, 90 का, ठीक। अब उन्होंने एक कंडीशन लिख के दी कि सी क्या है, राइट एंगल पे बैठा है, मतलब 90 डिग्री किसका है, सी का मान है ना। तो 90 डिग्री जहाँ दिख रहा है, 90 जहाँ दिख रहा है, मक्खियाँ कौन रख दोगे, सी। अब बचे हुए दो जगह पे क्या रख जाएगा, एक जगह पे ए, एक जगह पे बी रख गया। अब देखो जब भी 90 डिग्री आएगा और उसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका होता है, वो तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एक ही तरीका होता है। तो वही हम लगाते हैं पहले, ट्राइंगल ABC में क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस। तीन साइड है, सबसे बड़ी साइड एक साइड ले लो। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, जो नसेनी जैसी होती है, सीढ़ी जैसी होती है, वही सबसे बड़ी होती है, ऐसे याद रख लेना। कौन सी है, उसका स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, AB का स्क्वायर बराबर, जो दोनों साइड बची उनको लिख लो, एक हाइट, एक ये हाइट का काम करे, ये बेस का काम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का अर्थ क्या जा रहा है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। सही हो रहा है, हो गया। अब जो जानकारी दी गई वो रख दो। AB का मान कितना दिया, तो AB की जगह कितना रख दिया, 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। कहाँ गलती की हमने, अच्छा मैम फिर लिख देते हैं, AC स्क्वायर आना चाहिए और BC, AC खड़ी कर दें, ठीक है। अभी ठीक, AC का मान दिया है कितना है, 7, BC का दिया है, BC का क्या किया गया, पूछा गया है। अब स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, हो सके तो याद कर लेना। 7 का स्क्वायर होता है 49 और BC स्क्वायर सेम टू सेम, 49 इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, दोनों घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचा, ठीक है। हम यहाँ मतलब BC स्क्वायर बराबर जी बचा, हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, BC स्क्वायर बराबर, तुम्हें एक ही बार लिखना है। आप किसको भेज दो, स्क्वायर को भेज दो उधर, तो किस में आ जाएगा, रूट में आ गया। अब या तो तुम्हें याद होगा सीधा कि 25 तक तुमने स्क्वायर याद कर ली तो तुम्हें पता चल जाएगा 576 जो होता है वो 24 का होता है, 24 का, पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है, जो हमें क्या पता है, डायरेक्ट पता है 424, या ये तो हो गया डायरेक्ट। और अगर सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे सॉल्व, यूँ करके एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लिए, उसका जोड़े बनेंगे, जोड़े बनने के बाद उसका जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 24 निकलेगा। तो एलसीएम लेकर इसका रूट निकाल पाया था, वो उसका खेल किसके ऊपर आता है, डायग्राम के ऊपर। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो सही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देते अपन है, P क्या है, राइट एंगल है, मतलब P को कहाँ रखना है, 90 पे, डायग्राम सेम, ठीक है। तो राइट एंगल कितना रख दिया हमने, P को रख दिया, ठीक है। अब बाकी दोनों को कहीं पे भी रख दो, QR बचा, QR ले लिया, ठीक है। बस अब जो चीज़ें दी गई वो भर दो। PR कितना दिया है, 24, PR कहाँ पे, ये है 24, और कौन है, PQ 10, ठीक है। क्या निकालना क्या है, QR। सब चीज़ें अगर गड़बड़ होगी इसमें तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। PQR में क्या लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ी साइड को लिखो सबसे पहले, QR, फिर PQ, फिर PR, ठीक है। इसका मान है नहीं है, इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। PQ का कितना है, 10 का स्क्वायर, PR का कितना है, 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 24 का स्क्वायर कल भी बोला था 25 तक याद कर लो,
तो और 8 नहीं रहेंगे। पर कल 24 किसका निकला था? 576 का निकला था शायद। ठीक है, हो गए। अब देखो दोनों क्या कर दो, जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्यू आर बराबर देखो स्क्वायर उधर पहुंचेगा तो किस में जाएगा? रूट में जाएगा। ठीक है, पहुंच गए। अब अगर तो पता होगा कि क्यू 676 किसका है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। 25 का होता है 625, तो ये पक्का 26 का ही होगा। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक, पढ़ लेते अपने इसमें देख लेना, कॉपी दिखा देंगे। देखो इसमें क्या लिखा, ए ट्री इज ब्रोकन, एक पेड़ जो है वो टूट गया एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई पे पेड़ टूट गया। ठीक है, मीन्स कैसा, ऐसा पेड़ खड़ा था, यू पेड़ खड़ा था। ठीक है, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर मान लिया जाता है। ठीक है, यू करे पेड़ होगा ऐसा लंबा था। ठीक है, तो जो पेड़ है वो टूट गया, और टूट के कहाँ पे, ऐसे गिर गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे गिर। अब उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद दिया गया है कि उसका जो टॉप है, ये टॉप जो यहाँ आया गिरा, यहाँ पे तो गिरा, पेड़ का जो टॉप है वह, और ग्राउंड में यहाँ पे उसकी जड़ जो है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 12 मीटर। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, ट्री का जो नीचे का हिस्सा है वो और उसका जो टॉप है वो, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 12 मीटर। ठीक है, कितना हो गया? हाँ। आगे उसमें पूछा गया है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? यही तो होगी, है ना? ये कितनी है ये बताओ। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ चला गया? टूट गया, यहाँ पे चला गया। तो हम इसकी और इसकी दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो अपने आप निकल आएगा। ठीक है, और जोड़ो कब? जब तुम्हें इसका मान पता होगा, है ना? तो इनको नाम दे देते हैं अपन अपने हिसाब से ABC। ठीक है, अब जो जो दिया गया वो भर दो। AB 5 मीटर, BC 12 मीटर, और क्या दिया? AC तो क्या करना है? इसको भी कुछ नाम देना, दे दो, M दे दिया। ठीक है, तो 20 से M इतनी तो निकालनी है। किसका मान निकालना है? BM का मान निकालना है। ठीक है, BM का मान निकालना है। BM बराबर कितना होगा? AB प्लस AC तो होगा, है ना? इन दोनों से मिलकर ही तो बना है कोई, AB प्लस AC। ठीक है, ये तुम्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, या कुल मिला के ये कहोगे इसका मान निकाल लोगे तो इसका मान और इसके मान दोनों की वैल्यू को क्या कर देगा? जोड़ देगा, डायरेक्ट जोड़। ठीक है, अब करते हैं ट्राइंगल ABC में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। पेड़ भी कैसा खड़ा है? 90 डिग्री पे खड़ा होगा। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC, और बाकी दोनों को एक साइड में लिख के जोड़ दिए। ठीक है, AC का मान पता है क्या? नहीं पता। AB का 5, BC का 12। तो AC स्क्वायर बड़ा कितना? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जोड़ दो 169। AC बराबर रूट 169। 169 किसका होता है? 13 का होता है इसके रूट। ठीक है, नहीं पता तो 172 निकाल लेना, ऐसे निकाल। ठीक है, किसकी दूरी निकालनी है? AC। अपने को किसकी निकालनी है? BM। तो यहाँ पे लिख दिया BM है क्या? ओरिजिनल हाइट ऑफ, सही है, और इसका मान कितना? AB प्लस AC। ठीक है, AB का मान कितना है? 5। AC का मान कितना आया? 13, और जोड़ दो कितना हो जाएगा? तो 18 मीटर कौन आ गई? पेड़ की ओरिजिनल हाइट आ गई।
आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया गया? डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर और फाइंड करना है इट्स पैरामीटर, उसका पैरामीटर निकालो। और डायगोनल दी है, किसके डायगोनल दी है? रोम्बस की, ठीक है। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज। इंग्लिश से नहीं पता चला, हिंदी में क्या आ रहा है? सम माने क्या होता है? समान, समान हिंदी का सम है, इंग्लिश का SUM वाला सम नहीं है। जो सम माने समान, हिंदी पढ़ी है इसलिए तो पता है ना। सम मतलब समान, समान मतलब बराबर, बराबर मतलब इक्वल। अब आगे अपना रोमबस कैसा हो रहा है? इक्वल, मतलब जिसकी चारों साइडें कैसी हो? इक्वल है, ठीक है। तो अब उसके दो डायगोनल है, एक 16 एक 30 है। हम लिख देते हैं डायगोनल कितने? 16 और 30, ठीक है। अब डायग्राम में इसको सेट करता हूँ। डायग्राम तो रफ डायग्राम बनेगा, है ना। एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसा बनेगा कैसे एक डायगोनल जी हो जाएगा, एक ये हो गए। नाम तुम्हें जो देना सो दे देना, ABCD। अब ये मुझे बताओ इसमें से बड़ा वाला कौन सा होगा? BD बड़ी होगी कि AC बड़ी होगी? देख लो, देख लो, पता चला ना। इसकी ज़्यादा लंबी से चौंच निकल रही तो वो बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो बड़ी वाली कहाँ सेट कर दो? बड़ी वाली लाइन पे 30, यहाँ लिख दिया 30। ये पूरी लाइन कितने की हो जाएगी? 30 की। यहाँ हम क्यों खींच रहे? क्योंकि हम कुछ और लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली लाइन कितने की हो जाएगी? 16 की, ठीक है। पूरी लाइन ही है, यहाँ से लेके वहाँ तक हो गए। अब उसने क्या बोला है कि क्या याद करना है इसका तुम्हें? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या होता है? बाहर की चार, बाहर की जितनी साइड है सबको क्या करना है? जोड़ना है। क्या बाहर की साइड का तुम्हें मान पता है क्या? तो हमें क्या करना है? निकालना है। अब हमें ये बताओ, अगर एक का मान निकालना है कि AB का मान निकाल लिया, कितना है? 10 है, तो सबके मान कितने होंगे? 10 हो गए सबके सेम। बता, एक का निकालना है, ठीक है। और इस चैप्टर में चल क्या रहा है ये तो पता है अपने, कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? पाइथागोरस, है ना। हमें 90 को ढूंढना है कहीं से भी, 90 ढूंढ लिया फिर पाइथागोरस लगा देना, ठीक है। तो जो ये होते हैं ना, इसके रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये सब के सब कितने होंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इतनी बात आई, ठीक है। अब देखो, एक कोई ट्राइंगल पकड़ लो, देखो इस ट्राइंगल को ले लो। कैसा डायग्राम है? यू यू ऐसा करके ये, ठीक है। ये A था, ये B था, और यहाँ पे क्या मान ले लो? ऐसा निकल आया कुछ। अब देखो, इसका मान नहीं पता, O से लेके B का मान पता है तुम्हें कितना होगा? टोटल 16 है, तो इतना कितना है? आधा कर दी, कितना? 8 सेंटीमीटर है। ये पूरी लाइन 30 की है, तो ये कितने की होगी? 15। अब बोलो, ये रहा 90 डिग्री, ये रही हाइपोटेनियस वाली साइड। तो हम किसका मान निकालना? हाइपोटेनियस वाले को मान निकालना है। और फिर हम क्या करते हैं? उसको चार बार जोड़ दें, है ना। तो वही कर देते, ट्राइंगल A और B में क्या लगा दिया हमने? पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ी साइड AB स्क्वायर हो जाएगी, सबसे बड़ी साइड AB स्क्वायर। उसके बाद कौन सी आएगी? जो तुम्हें लेने सो ले लो, वो भी प्लस हो गई। इधर कोई दिक्कत आ गए? मान रख दो। OB का मान कितना लिया होगा? 8 का स्क्वायर, और OA का 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का 225। अब इनको जोड़ना है, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 6 और 2 8 और 2 289। तो AB स्क्वायर उधर पहुंचेगा किसमें? रूट में। कितना होगा? 289 किसका होता है? 17 का होता है। अब याद होंगे तो तुम डायरेक्ट लिखोगे, तो फिर करते करो एलसीएम, है ना, ठीक है। और एलसीएम करने में बहुत बार गलती हो जाती है।
देखा होगा 216 का जब भी भाग देता है आदमी लिख देता है 108 की जगह 18। ठीक है, नहीं तुम्हारा नहीं बोला, मतलब सब हो जाता है, सबसे हो जाता है नॉर्मल बात। ठीक है, इसलिए क्या करो, डायरेक्ट याद करो ना, अपने 25,000 का डालो, सीधा उत्तर लिखो, काय के लिए टाइम वेस्ट करो। कितना हुआ? अब किसकी बारी आई, किसको निकालना था? इसका मान कितना आ गया? एक मिनट, यहाँ नहीं लिख रहे, इसमें लिख दिया है। अपन जो डायग्राम बनाया वहाँ पे लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि डायग्राम पहले से दिया गया है ना। हो गए सबके सब? कितने हो गए? 17 हो गए। आगे देखो, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, या तो तुम 17 को 4 बार जोड़ दिए, या उसका फॉर्मूला लगा दिए 4 × 60 बोल देना। ऐसा भी कर सकते, चारों कैसी है? बराबर है, बराबर है तो ये भी कर सकते। तो 4 का मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 17 में कितना हो जाएगा? 68। तो ये क्या आ गया? पैरामीटर आ गया रोम्बस का। बोलो आया कि नहीं?